दोस्तों अगर आप लोग अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहते हैं तो इसका मुकम्मल तरीकाकार आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं ना तो इसका ये फ़ायदा है, अगर आप लोगों का मोबाइल बार बार हैंग करता है या फिर आप लोगों के मोबाइल के अंदर बार बार वायरस आ जाता है और आप लोगों का मोबाइल अटक कर चलता है, तो अगर आप लोग अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लेंगे ना तो आप लोगों का मोबाइल भी हैंग नहीं होगा और आप लोगों के मोबाइल के सॉफ्टवेयर में वायरस भी नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों के मोबाइल के अंदर ना सॉफ्टवेयर अपडेट आया होता है, इसका नया वर्जन आया होता है, लेकिन आप लोग अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं करते तो वक्त गुजरने के साथ साथ आप लोगों के मोबाइल जो है ना वो हैंग होना स्टार्ट हो जाता है और फिर आप लोगों के मोबाइल के अंदर वायरस आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लें अगर आप लोगों के मोबाइल के अंदर नया वर्जन आया हुआ है। तो आप लोगों ने अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को किस तरीके से अपडेट करना है, इसके लिए सिंपली आप लोगों ने अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करना है। देखें यहाँ पर ऊपर ये सर्च बार का बटन है, सिंपली आप लोग यहाँ पर जैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट लिखेंगे ना तो आप लोगों के पास सिस्टम अपडेट का यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन इस मोबाइल के अंदर आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पहला ही ऑप्शन है सॉफ्टवेयर अपडेट का। सिंपली मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा, लेकिन कुछ मोबाइल ऐसे होते हैं उन मोबाइलों के अंदर नीचे यहाँ पर सिस्टम अपडेट का ऑप्शन होता है और कुछ मोबाइल होते हैं उनके अबाउट सेक्शन के अंदर सिस्टम अपडेट का ऑप्शन होता है। तो आप लोगों ने अपने मोबाइल के सिस्टम अपडेट को ऊपर से भी आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो इस मोबाइल के अंदर यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट का पहले ही ऑप्शन है, सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये चेकिंग फॉर अपडेट्स का यहाँ पर ये प्रोसेसिंग चल रही है। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अगर इस मोबाइल के अंदर सिस्टम अपडेट आया होगा ना तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस मोबाइल के अंदर अपडेट अवेलेबल, यानी कि इसका सॉफ्टवेयर का वर्जन आया हुआ है, लेकिन इस मोबाइल ने ना यहाँ पर इस मोबाइल के अंदर नया वर्जन अपडेट नहीं हुआ पड़ा, जिसकी वजह से ये मोबाइल काफ़ी ज़्यादा हैंग होता है और इसके अंदर बार बार वायरस आता है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर ये रिज्यूम का बटन है, सिंपली मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। देखें जो नया वर्जन है ना आप लोगों के सामने यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। सिंपली हम लोगों ने यहाँ पर सिर्फ इस पर क्लिक किया, आपके पास यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आएगा, आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसका रिज्यूम का ऑप्शन यूँ आया कि यहाँ पर पहले अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके ना इसका यहाँ पर जो है ना उसको रोक दिया गया था, तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको रिज्यूम कर दिया। तो यहाँ पर अब इसका सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपके सामने डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है और आप लोग यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर 368 MB का यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर है। तो अब यहाँ पर आप लोगों के इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का सॉफ्टवेयर कितनी देर में डाउनलोड होगा। दोस्तों यहाँ पर अब आप लोगों का सॉफ्टवेयर खुद ब खुद डाउनलोड होगा और खुद ब खुद यहाँ पर ये इंस्टॉल होकर भी खुद ब खुद रिस्टार्ट होकर ये आ जाएगा। बस आप लोगों ने मोबाइल का यहाँ पर ये क्लिक करके इसको रख देना है। तो यहाँ पर ना इसका ये भी फ़ायदा है, आप लोगों के मोबाइल के अंदर जितना भी डाटा होगा ना वो भी रिमूव नहीं होगा। आप लोगों की अगर कोई वीडियोस हैं, कोई डाटा आप लोगों का पड़ा हुआ है, वो भी आप लोगों का बिल्कुल भी जो है ना वो रिमूव नहीं होगा, वो वैसा का वैसा रहेगा और आप लोगों का टोटल मोबाइल भी, इसका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाएगा और आप लोगों का मोबाइल भी हैंग नहीं होगा और आप लोगों के मोबाइल के अंदर अगर कोई वायरस आया हुआ है वो भी तमाम का तमाम डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोगों के मोबाइल के सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट आया हुआ है ना तो इसको आप लोगों ने लाजमी से अपडेट कर लेना है। इसको आप लोगों ने चेक कर लेना है सिस्टम अपडेट के अंदर जाकर, अगर आया हुआ होगा तो यहाँ पर आप लोगों के पास डाउनलोड का ऑप्शन होगा, अगर नहीं आया हुआ तो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा योर सिस्टम इज़ अप टू डेट। तो आपके सामने यहाँ पर इसका जो है ना वो सॉफ्टवेयर का वर्जन आया हुआ था, ये आप लोगों के सामने यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, आपके सामने कि यहाँ पर ये तमाम इसका जो है ना ये वर्जन डाउनलोड होगा और ख़ुद ब खुद ये इंस्टॉल होकर रिस्टार्ट होकर आ जाएगा। अब सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पर चंद मिनटों का वेट करना है। अब देखिए दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पर हमारा तमाम सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड हो चुका है और ये इंस्टॉल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास सिंपली यहाँ पर ये रीस्टार्ट नाउ का बटन है, जैसे ही मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ ना तो आप लोगों के सामने हमारा ये मोबाइल यहाँ पर रीस्टार्ट होकर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अभी हमारा मोबाइल यहाँ पर रीस्टार्ट होकर ओपन होगा। देखें आपके सामने हमारा मोबाइल यहाँ पर रिस्टार्ट हो चुका है। अब सिंपली दोस्तों इस मोबाइल का जो पासवर्ड है ना ये मैं यहाँ पर इसको देकर इसको ओके कर देता हूँ। तो अभी आपके सामने हमारा मोबाइल यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप लोगों का मोबाइल टोटली अपडेट होता है ना इसका सॉफ्टवेयर तो इसमें ना थोड़ा बहुत टाइम लगता है, इसका कंप्लीट सॉफ्टवेयर अपडेट होने में और इसकी प्रोसेसिंग होने में ना थोड़ा बहुत टाइम लगता है। देखें आप लोगों के सामने हमारा मोबाइल यहाँ पर कम्प्लीटली जो है ना वो सेटअप होकर आ चुका है
और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन रिमूव नहीं हुई, कोई भी डाटा इसका रिमूव नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग का मोबाइल बार बार हैंग होता है और आप लोग के मोबाइल के अंदर बार बार वायरस आ जाता है तो फिर आप लोगों ने ना अपने मोबाइल को रीसेट नहीं करना। रीसेट करेंगे तो आप लोग के मोबाइल का तमाम डाटा जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग के मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आया हुआ है और उसकी वजह से आप लोग के मोबाइल के अंदर वायरस आ रहा है और मोबाइल हैंग हो रहा है, फिर आप लोग अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का ये फ़ायदा होगा, फिर आप लोग के मोबाइल जो है ना वो हैंग भी नहीं होगा और आप लोग के मोबाइल के अंदर अगर कोई वायरस आया हुआ है वो भी तमाम का तमाम रिमूव हो जाएगा। देखें ऊपर यहाँ पर पहले सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आ रहा था, वो भी अब जा चुका है यहाँ से, क्योंकि हमारा जो सिस्टम था ना वो टोटली अपडेट हो चुका है और हमारा जो मोबाइल है ना वो टोटली इसका सॉफ्टवेयर अप टू डेट हो चुका है। मैं आप लोगों को यहाँ पर चेक भी करा देता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसके सॉफ्टवेयर के वर्जन पर मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी आप लोग यहाँ पर ही देखिएगा, अभी यहाँ पर ये चेक फॉर अपडेट्स हो रहा है। अभी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा यूर सिस्टम इज़ अप टू डेट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने ही मैंने इस सिस्टम को अपडेट किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं वर्जन अप टू डेट। पहले यहाँ पर अपडेट अवेलेबल का ऑप्शन आ रहा था, अब यहाँ पर हमारा मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो टोटली अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग बिल्कुल आसानी के साथ अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। अगर आप लोग का मोबाइल बार बार हैंग होता है, आप लोग के मोबाइल के अंदर वायरस आता है, सही तरीके से मोबाइल वर्क नहीं करता, तो सिंपली आप लोग यहाँ पर अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन करके इसके सॉफ्टवेयर को चेक करें, कहीं मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं मांग रहा। अगर मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं मांग रहा और फिर मोबाइल बार बार आप लोग का हैंग होता है, फिर आप लोग अपने मोबाइल को रीसेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर वो सिस्टम अपडेट मांग रहा है, फिर आप लोग अपने मोबाइल को सिस्टम उसका अपडेट कर दें, तो फिर आप लोग का मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है ना वो अप टू डेट हो जाएगा और उसका वायरस भी ख़त्म हो जाएगा और मोबाइल भी हैंग होना बंद कर देगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। दीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।